जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को घड़ी सिखाऊंगा और लोग आज एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है चाल, समय और दूरी। यानी कि कोई ट्रेन है या फिर कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई व्यक्ति है, किसी स्पीड से जा रहा है कहीं पर, उसकी चाल दी गई होगी, ठीक है, और कितनी दूरी तय करना है वो दिया गया होगा, तो समय ज्ञात करना होगा। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फार्मूले से हम लोग, कोई एक चीज नहीं दिया गया होगा और दो राशियां दी गई होगी, तीसरी राशि हमको ज्ञात करना होगा इस फार्मूले से। तो यहाँ पर हम लोग चाल, समय और दूरी के विषय में सामान्य जानकारी है, जैसे चाल किसे कहते हैं, दूरी क्या है, समय क्या है, ये सब जानते हैं। तो चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी एकांक समय में चली गई दूरी क्या है, चाल, ऐसा भी कह सकते हैं। और दूरी क्या होती है? दूरी वैसे ए है और एक बी है, तो ए और बीच के बीच की जो, जिसको जिसकी इकाई में मापेंगे वो दूरी कहलाएगी, ठीक है। दूरी को चाल, ऐसा यहाँ पर एक फार्मूला भी बन सकता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। और यहीं से एक फार्मूला और आप बना सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। अब समस्या आती है कि चाल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति मिनट भी होता है, ऐसे दर्शाते हैं। अब यहाँ पर क्या कैसे बदलेंगे, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी राशि किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो एक चीज होता है 5/18 और 18/5। यहीं पर समझ लेते हैं, इसी से गुणा किया जाएगा तो हम मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर सेकेंड में बना लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बना लेंगे। अब बड़ी राशि से छोटी राशि में आना है, किलोमीटर प्रति घंटे से हमको प्राप्त करना है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो बड़े से छोटा ज्ञात करने के लिए, छोटा ज्ञात करने के लिए नीचे बड़ा होगा ना, बड़ा वाला नीचे होगा, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। और छोटे से बड़ा प्राप्त करने के लिए, छोटे से बड़ा प्राप्त करने के लिए बड़े वाले जो गुणा करेंगे तो 18/5 से करेंगे। ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति, ये आवर हो जाएगा। अब 18/5 या 5/18 से ही क्यों गुणा करते हैं, ये कहाँ से आया, इसको जानने के लिए पहले ये आप नोट कर लें, ये आपको काम देगा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड बनाना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि बड़े से छोटा बनाना है और छोटा बनाने के लिए छोटे वाले से गुणा करेंगे, ऐसा समझ लीजिए। और बड़ा बनाने के लिए बड़े वाले से गुणा करेंगे, बड़ा वाला ऊपर रहेगा। छोटा बनाने के लिए छोटा वाला ऊपर और बड़ा बनाने के लिए बड़ा वाला ऊपर। इतना आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 5/18 से ही क्यों गुणा किया गया भाई, इनका क्या फंडा है, देखिए किलोमीटर पर आवर, इसको हमको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, 1000 मीटर ना, 1000। और 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड, कितना सेकेंड होता है 1 मिनट में, 60 सेकेंड। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी 5/18।
किससे गुणा किया जाएगा मीटर पर सेकेंड में करने के लिए? किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है, ये समझ गए आप। अब हम लोग बदल लेते हैं, इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में। अब देखते हैं मीटर पर मिनट में। यहां पर 50/3 से गुणा किया जाएगा या 3/50 से गुणा किया जाएगा। अब देखिए, बड़े से छोटा बनाना है तो छोटा वाला गुणा किया जाएगा, बड़े से छोटा बनाना है तो छोटा वाला गुणा किया जाएगा। ठीक है, इसमें 1 मिनट देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसको कितने से गुणा करना है अभी इसमें तैयार हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। क्या बनाना है? मिनट बनाना है। चलिए करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 50 और ये 3। अब इसमें क्या करना है? 50/3 से गुणा करना है। 50/3 से गुणा करना है। कहाँ पर? मीटर प्रति मिनट में बनाने के लिए। और मीटर प्रति मिनट से बनाने के लिए, किलोमीटर बनाने के लिए 3/50 से करेंगे गुणा तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। इस वाले में वो ट्रिक नहीं लग रही है। इतना आपको याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 50/3 से गुणा किया जाएगा। अगर ये याद नहीं रह पाता आपको तो आप सीधा कर लीजिए, 1 मीटर में 1000, 1 किलोमीटर में, और वो मिनट में 60/60 ऐसा करके डायरेक्ट कर लीजिए। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर याद रख पाते हैं तो मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए 50/3 से गुणा करेंगे, और मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 3/50 से गुणा करेंगे। अब एक सवाल को करते हैं, जैसे समझ में आ जाए आपको। प्रश्न है आपका, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। कार की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। कार की चाल है 72 किलोमीटर पर आवर, दी गई है। अब इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, कम वाले में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 पंचे 90, 18 चौ 72, 5 चौ 20 मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये याद है कि बड़े से कम बनाने के लिए कम वाला ऊपर रहता है, बड़ा वाला नीचे, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। अगर ये याद है तो ऐसा कर दीजिए। नहीं याद आता है उस समय, 72 गुणे 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 बटे 1 घंटे में कितना सेकंड? 60 गुणे 60। ठीक, 0 से 0, 0 से 0। ठीक, अब कर दीजिए आगे इसको। 36 और 36 गुणा 72, 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला भी है।
लेकिन ये आपको याद कर लेना चाहिए जिससे आपका सवाल बहुत आसानी से लग पाए। यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइप में बढ़ते हैं। कोई भी दो राशि आपको दी गई होगी, तीसरी राशि आपको बतानी होगी। प्रश्न है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक कार जा रही एक कार 775 मीटर की दूरी 775 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी, कितने समय में तय कर लेगी। अब देखते हैं दिया क्या क्या है। हमें दी गई है चाल दी गई है कितना 90 किलोमीटर पर आवर और हमको दी गई है दूरी दी गई है 775 मीटर। अब ये मीटर है तो या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो और या फिर इसको किलोमीटर में बदल लो। तो इसको किलोमीटर में बदलना तनिक कठिन है और इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 18 पंचे 90 यानी 25 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, चाल हो गई और 775 मीटर की दूरी तय करना है उसे। अब हम लोग जानते हैं समय ज्ञात करना है तो हमारा फार्मूला कहता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। अब आप चाहें तो समय को यहाँ कर दीजिए, इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो समय यहाँ आ जाएंगे और चाल महोदय यहाँ चले जाएंगे। ठीक। अब समय चूंकि ज्ञात करना है, दूरी दी गई है 775 बटे चाल दी गई है हमको 25। अब 25 तिया 75 और 25 एकम 25 31 क्या होगा, सेकेंड का समय लगेगा। 31 सेकेंड का समय लगेगा, 31 सेकेंड का समय। फिर से देख लेते हैं। हमें चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में जिसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे और दूरी दी गई है 775 मीटर। तो समय ज्ञात करने के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल। 775 दूरी है, चाल है 25, काटेंगे तो 31 आएगा और समय का मात्रक इस हिसाब से, जैसे दूरी किसमें है, मीटर में है और ये चाल किसमें है, मीटर पर सेकंड में है। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा और मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड बचेगा। यहाँ से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक दो सवाल इस पे और करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक सवाल आता है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही एक 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही एक कार 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी।
कितना समय। अब आपको दी गई है चाल, चाल दी गई है 20 मीटर पर सेकंड में, और आपको दूरी दी गई है 144 किलोमीटर में। जब चाहे किलोमीटर को बदल लो मीटर में, और या फिर मीटर पर सेकंड को बदल लो किलोमीटर में। ये वाला बदलना आसान है क्योंकि इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब मीटर पर सेकंड से चाल को किलोमीटर मतलब बड़े में बनाना है, छोटे से बड़े में बनाना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे से बड़े में बनाना है, तो बड़े में बनाने के लिए 18/5 से पूरा 5 चौक 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर चाल हो गई। ठीक है, चाल हो गई। अब चाल हमको ज्ञात हो गई, दूरी ज्ञात हो गई। समय ज्ञात करने के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या दी गई है 144, चाल क्या दी गई है 72, और 72 गुना 144, 2 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा। समय कितना लगेगा, 2 घंटे का। और सही है, ये हो गया, समय हो गया कितने देर का, 2 घंटे का। अब इसको देखते हैं आगे, इसके आगे। ये प्रश्न है आपका, एक लड़का 500 मीटर लंबी गली को एक लड़का 500 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर लेता है। 5 मिनट में पार कर लेता है। लड़के की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। अब यहाँ पे देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। एक लड़का 500 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर सकता है। दूरी दी गई है कितना, 500 मीटर। दूरी दी गई है 500 मीटर। चाल ज्ञात करनी थी, समय कितना दिया गया है 5 मिनट। 5 मिनट का समय दिया गया। अब चाल तो हमको ज्ञात हो गई, 100 क्या मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट में ज्ञात हो गई चाल। लेकिन हमको क्या बताना था, किलोमीटर में, और किलोमीटर में ज्ञात करने के लिए 3/50 से गुणा करना पड़ता है। ऐसा हम लोगों ने सीखा। 50 गुना 100, 3 गुना 6 किलोमीटर पर आवर चाल हो गई आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, और जो भी इसके सवाल बनते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल उनको ट्राई करते हैं लगाने के लिए।
यदि मैं अपने विद्यालय यदि मैं अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता हूँ तो 15 मिनट विलंब से पहुँचता हूँ। 15 मिनट विलंब से पहुँचता हूँ तथा यदि मैं 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता हूँ तो 25 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। 25 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो घर से स्कूल की दूरी बताइए। सवाल को पढ़ते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा कम लिखा गया। यदि मैं अपने विद्यालय 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता हूँ तो 15 मिनट विलंब में पहुँचता हूँ तथा यदि मैं 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता हूँ तो मैं 25 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो घर से स्कूल की दूरी बताना है हमको। ठीक है, अब हमने मान लिया। पहले इसका तरीका लगाते हैं, तरीके से कैसे लगेगा। ठीक है, पूरा अच्छे से लिखते हुए। माना घर से स्कूल की दूरी बराबर क्या है, 10 किलोमीटर। दूरी हो गई। अब 10 किलोमीटर दूरी हो गई। चाल दी गई है हमको। चाल हमको क्या दी गई है, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है x और चाल कितनी है, 3। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि दूरी को हमने x मान लिया है। ऐसे ही 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने में लगा समय x बटे 4 हो जाएगा ना। और इन दोनों का अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है कि इसमें 15 मिनट विलंब से पहुंचता है और इसमें 25 मिनट पहले पहुंचता है। क्या पहुंचता है, 25 मिनट पहले पहुंचता है। इस 25 मिनट को 20 मिनट बना दिया जाए, कटेगा नहीं। 20 मिनट पहले पहुंचता है और इस 20-25 को जोड़ लीजिए और इसका अंतर दिया गया है x-3 बटे x-4 बटे कितना बराबर कितना, 15-20। ये क्या है, मिनट है ना। तो क्या हो गया, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 यानी x बटे 12 बराबर क्या, 35। x बटे 12 बटे 35 और 35 में 1/7 से गुणा कर दो। क्यों गुणा कर दो, क्योंकि मिनट में दिया गया है और आपको घंटे में बनाना है। 12 पंचे 60, 5 7 35 यानी x बराबर कितना आया, 7। 7 क्या, किलोमीटर। चाल कितनी है, 7 किलोमीटर। ये तो प्रॉपर तरीका हुआ इस सवाल को लगाने के लिए। अब 60 में कैसे लगाएंगे, पूरा मिटाते। हमने माना दूरी कितना है, x किलोमीटर है।
यदि 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेंगे तो x/3 समय लगेगा, और अगर 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेंगे तो 4x/4 समय लगेगा ना घंटे। बराबर क्या आ रहा है, इसमें 15 मिनट विलंब से पहुंचता है, इसमें 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर दोनों विलंब से पहुंचता तब तो अंतर लेते, लेकिन चूंकि एक में विलंब से पहुंच रहा है एक में पहले पहुंच रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। 35 मिनट आया, और मिनट को हम घंटे में बदल दें, अब पूरा क्या हो गया, आवर में बदल गया ना, एक लाइन में हो गया। ये हो गया 4 - 3 x/12 बराबर 35/60, 12 पंचे 60, 65 35, x बराबर कितना है 60। ये हो गया इसका दूसरा तरीका। तो इस तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं, और इसी टाइप पे हम लोग अभी अभ्यास करते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण भी है। आज की क्लास में बस इतना ही, और सूर्या क्लासेस के साथ आप लोग बने रहिए। थैंक यू।